मैं असफल नहीं हुआ। मैंने बस 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। ये विचार थे महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के। इन विचारों पर अगर गहराई से विचार करें तो सफलता के कई गहरे रहस्यों पर से पर्दा उठता है। जरूरी नहीं कि हम जो काम करें उसमें हमें शुरू में ही सफलता मिल जाए, और अगर मिल भी जाए तो ये सफलता हमेशा हमारा साथ दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि जब हमारा असफलता से सामना होता है तो सबसे पहले वही लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं जो किसी समय हमारी सफलता के साक्षी थे। सफलता और असफलता के बीच सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है, और ये जानना भी बेहद जरूरी है कि जब हम असफलता से घिरे होते हैं तब हमें कैसे अपने स्विच को पलटना है और सफलता की राह पर आगे बढ़ना है। द ओल्ड मैन एंड द सी नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक ऐसी किताब है जो ये बताती है कि कैसे सफलता के बाद असफलता का सामना किया जाए और कैसे मुश्किल समय में अपने विचारों को पॉजिटिविटी से भरकर उम्मीदों का दामन पकड़े हुए बस आगे बढ़ना जरूरी है, और यही तरीका सफलता के प्रति आपको निरंतर आगे बढ़ने में मदद करता है। जीवन के इस रहस्य को बहुत कम समय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक देकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें जो आपको जिंदगी में हर दिन एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। सैंटियागो नाम का एक बूढ़ा मछुआरा था जिसने जिंदगी भर सिर्फ मछली पकड़ के ही अपना जीवन चलाया। उसके साथ मेनोलिन नाम का एक लड़का जाया करता था जो कि 5 साल की उम्र से उसके साथ था, और सैंटियागो से ही मेलोनिन ने मछली पकड़ना सीखा था। लेकिन अब सैंटियागो बूढ़ा हो चुका था। लगभग 84 दिनों से उसने कोई मछली नहीं पकड़ी थी, जिसके कारण उसके साथ वाले मछुआरे उसका मजाक उड़ाया करते थे। पैसों की इतनी तंगी थी कि उसे अपने खाने का खर्चा उठाना भी मुश्किल होने लगा था। यह देखकर मेनोलिन के पिता ने उसे दूसरी नाव पर जाने के लिए कहा ताकि वो कुछ कमाई कर सके, और सैंटियागो का साथ छोड़ देने के लिए कहा। मेनोलिन सैंटियागो के साथ बचपन से था, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन साथ ही अपने पिता की बात भी नहीं टाल सकता था। जब उसने ये बात सैंटियागो को बताई तो सैंटियागो ने उसे दूसरी नाव पर जाने की सलाह दी। हालांकि जब भी सैंटियागो को जरूरत पड़ती मेनोलिन उसकी मदद के लिए आ जाता, जैसे सैंटियागो की नाव को खींचकर किनारे लगाना, उसकी नाव में सामान लादना आदि। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। मेनोलिन सैंटियागो को बहुत प्यार और इज्जत देता था और उसे सबसे बेहतरीन मछुआरा मानता था। एक शाम सैंटियागो ने मेनोलिन को बताया कि वो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाएगा। अगली सुबह दोनों ने साथ में कॉफी पी और सैंटियागो की नाव में सामान चढ़ाने के बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर अपने अपने काम पर निकल गए। युवा मछुआरे खुद को समुद्र का राजा समझते थे। सैंटियागो बूढ़ा जरूर हो गया था, मगर उसके पास बहुत अनुभव था। उसकी आंखों की रोशनी पर इतने सालों से कड़ी धूप में काम करने का भी कोई असर नहीं पड़ा था। वो अब भी काफी दूर तक बिल्कुल साफ देख सकता था, और इस बात का उसे बहुत गर्व भी था। समुद्र में उतरने के बाद सैंटियागो की नजर एक समुद्री पक्षी पर पड़ी जिसने अभी समुद्र में बहुत गहरी डाइव मारी थी। सैंटियागो ने अंदाजा लगाया कि मछलियां वही हैं जहां उस पक्षी ने उन्हें खाने के लिए डाइव मारी है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही मछलियां वहां से निकल गईं। फिर उसने अपना फिशिंग गियर वहीं सेट किया और दोपहर तक इंतजार करने के बाद अचानक उसकी फिशिंग लाइन में कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। खींचने पर उसे पता चला कि उसने 10 पाउंड तक की एक टूना मछली पकड़ ली है। मछली को ऊपर खींचने के बाद उसने उसका एक हिस्सा काटकर चारे की तरह इस्तेमाल किया और दूसरी फिशिंग लाइनों पर लगाया ताकि और मछलियां पकड़ी जा सकें। थोड़ी देर बाद दूसरी लाइन पर फिर से खिंचाव महसूस हुआ। अपने अनुभव से सैंटियागो ने अंदाजा लगाया कि लगभग 600 मीटर नीचे उसके जाल में एक मैरलिन मछली आ गई है। उसने मछली को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाया। वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए ज्यादा जोर भी नहीं लगा पाया। यह मछली सैंटियागो की नाव से भी बड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने ठान लिया था कि इसे आज जाने नहीं देगा। मछली सैंटियागो को नाव समेत खींचकर दूर समुद्र की तरफ ले जाने लगी। इसी खींचातानी में दिन ढल गया और रात हो गई। सैंटियागो समझ गया था अब या तो मछली नहीं बचेगी या फिर वो, दोनों में से एक का मरना तय था। उसने अपने पूरे जोर से फिशिंग लाइन को पकड़ कर रखा और दूसरी तरफ मैरलिन मछली ने भी पूरे जोश के साथ खुद को छुड़ाने की कोशिश जारी रखी। ये देखकर सैंटियागो के मन में मछली के लिए सम्मान बन गया। फिर उसने मछली से कहा, हार तो नहीं मानूंगा। रस्सी खींचते खींचते उसके हाथों में पहले से बने घाव और भी गहरे होने लगे। उसे पता था कि अगर लाइन टूट गई और हुक टूट गया तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अचानक मैरलिन ने एक छलांग लगाई तो सैंटियागो ने देखा कि ये उसकी नाव से 2 फीट ज्यादा लंबी है, उसकी उम्मीदों से भी बड़ी।
ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मछली थी और ये एक उपलब्धि की तरह उन सब का मुंह बंद करवा देगी जो सैंटियागो का मजाक बनाया करते थे। दिन ढलने लगा और सैंटियागो ने फिर दूसरी लाइन से एक मछली पकड़ी और उसे खा लिया, फिर सो गया। अगले दिन मैरिलिन ने फिर से छलांग लगाई। सैंटियागो ने अपनी भूख मिटा ली थी, लेकिन मैरिलिन भी भूखी थी और थकने लगी थी। जैसे ही मैरिलिन करीब आती, वो अपने भाले से वार करता। कई बार निशाना चूकता, लेकिन आखिरकार भाला सीधे मछली के दिल पर जा लगा। मैरिलिन मर गई और उसका खून पानी के काफी हिस्से में फैल गया। मैरिलिन का वजन करीब 1500 पाउंड था। उसे वो नाव के साथ खींचकर ही किनारे तक ले जा सकता था। इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे उसकी तंगी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो भूल गया था कि मैरिलिन के खून की महक समुद्र में फैल रही थी, जिसे एक शार्क ने सूंघ लिया था और मैरिलिन की तरफ बढ़ने लगी थी। उसने मैरिलिन को दबोचा ही था कि सैंटियागो ने अपना भाला सीधे शार्क के सिर के आर पार कर दिया और शार्क ढेर हो गई। लेकिन मरते मरते शार्क मैरिलिन का एक हिस्सा अपने साथ ले गई। अब दिक्कत ये थी कि खून अब और भी ज्यादा पानी में बहने लगा था, जिसका मतलब था कि और भी शार्क्स आकर्षित होंगी। सैंटियागो बूढ़ा था, लेकिन अपनी पूरी ताकत के साथ नाव का चप्पू चलाता रहा। उसके हाथों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन जज्बा अभी भी बरकरार था। वो अपने आप को बार बार याद दिलाता रहा कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, यानी एक इंसान को बर्बाद तो किया जा सकता है, लेकिन हराया तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वो खुद हार न मान ले। ये एक लाइन बूढ़े सैंटियागो को हर पल आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रही। अगर वो हार मान जाता तो उसी समय समुद्र में मर सकता था, मगर उसने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो दिल से जीत का साथी था। थोड़ी देर बाद फिर दो शार्क्स मैरिलिन को खाने के लिए आती हैं और उनसे मुकाबला करते करते मैरिलिन का आधा हिस्सा खत्म हो जाता है। अब बचे हुए हिस्से के साथ, जो कि सैंटियागो के लिए बहुत कीमती था, वो किनारे की तरफ बढ़ने लगा। किनारे के करीब पहुंचते ही शार्क्स का एक झुंड उसकी नाव पर हमला कर देता है। एक या दो शार्क्स से लड़ा जा सकता है, लेकिन एक झुंड से लड़ना सैंटियागो के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा जब तक कि उससे बन पाया। इसी जद्दोजहद में शार्क्स का झुंड मैरिलिन का पूरा मांस खा जाता है। बचता है सिर्फ मैरिलिन का कंकाल, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। किनारे पर पहुंचकर मैरिलिन की बची खुची हड्डियों को लेकर वो अपने घर की तरफ जाता है और जाकर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह मैनोलिन उससे मिलने के लिए आता है और सैंटियागो को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके हाथों की दशा देखकर रोने लगता है। उसकी झोपड़ी के बाहर दूसरे मछुआरे, जो उसका मजाक उड़ाया करते थे, भीड़ जमा कर लेते हैं, क्योंकि 18 फीट की मछली का शिकार कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसी जीत का सबूत था जो कि आज तक उनमें से किसी भी मछुआरे को नहीं मिली थी। आपका मन आपकी खुद से की गई बातचीत को ध्यान से सुनता है, जिसका मतलब ये है कि जो कहानी आप खुद को बताते हैं, जो नैरेटिव आप अपने मन को बताते हैं, वही आपकी सफलता या असफलता के बीच का महत्वपूर्ण अंतर बनाती है। आपका आंतरिक संवाद आपके विश्वासों को आकार देता है, आपके कार्यों को प्रभावित करता है और अंततः उन परिणामों को निर्धारित करता है जिन्हें आप अनुभव करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जो कहानी आप बार बार खुद को सुनाते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। इसलिए इस नैरेटिव के प्रति सचेत रहना आपके जीवन को सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाने के लिए बेहद जरूरी है। आपने खुद को 1000 बार साबित किया है कि आप एक सर्टेन काम कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप मैदान में कदम रखते हैं तो आपको इसे पहली बार की तरह ही लेना होता है। यही विजेता का रहस्य है। वो अपने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देते हैं। तो अपने पास्ट की सफलताओं को भूलकर हर दिन सफलता की तैयारी कीजिए, क्योंकि चूक तभी होती है जब तैयारी पूरी ना हो। और जब मुश्किलों के दौर में हम अपने दिल को मजबूत रखें और खुद से बार बार बस यही करें कि एक इंसान को बर्बाद तो किया जा सकता है, लेकिन हराया तब तक नहीं जा सकता जबकि वो खुद हार न मान ले। उम्मीद है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की इस किताब द ओल्ड मैन एंड द सी ने आज आपको कुछ ऐसा जरूर सिखाया होगा जो आपको सफलता की तरफ कदम आगे बढ़ाने में मददगार होगा। अगर आपका जवाब हाँ में है तो वीडियो को एक लाइक देकर इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। शायद उन्हें इस समय ऐसे ही किसी गिफ्ट की जरूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। धन्यवाद।